नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल शर्मा स्वागत करता हूं आपका जीएस आईक्यू में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएस इंटरव्यू के बारे में और मेरी इंटरव्यू की तैयारी के अनुभव के बारे में, और जो मैंने इंटरव्यू दे के आया उसके बाद जो अनुभव मिला उससे वो मैं आपके साथ साझा करूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ एन इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है? तो इंटरव्यू एक प्रोसीजर है जिसके द्वारा दो व्यक्तियों के मध्य एक फॉर्मल मीटिंग होती है। अर्थात दो व्यक्ति, जैसे एक तो इंटरव्यू लेने वाला और एक इंटरव्यू देने वाला, दोनों के मध्य एक फॉर्मल मीटिंग होती है और कन्वर्सेशन होती है। इसके तहत उनको सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में इंटरव्यू कुछ टाइप्स हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे स्ट्रक्चरल इंटरव्यू जो होता है उसके अंतर्गत क्वेश्चन पहले से फिक्स होते हैं। जैसे मील इंटरव्यू है, जहाँ पे देख रहे हैं डिनर और लंच के दौरान। ग्रुप इंटरव्यू ऐसे होता है। और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरव्यू है, और सिचुएशनल इंटरव्यू, मतलब ये कुछ टाइप्स हैं। अपना जो इंटरव्यू होता है आरएस और आईएएस में, वो होता है पैनल इंटरव्यू। तो हम पैनल इंटरव्यू के बारे में देखेंगे। जैसे पैनल इंटरव्यू में क्या होता है कि 4 से 5 व्यक्ति बैठकर एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हैं, तो इसको कहते हैं पैनल इंटरव्यू। तो अब इसके बारे में हम आगे देखेंगे। और इंटरव्यू क्यों लिया जाता है, आरएस का इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? तो सबसे पहले तो एक उपयुक्त उम्मीदवार का चयन करने के लिए, और साक्षात्कार उम्मीदवार के व्यक्तित्व जो है उसके बारे में विवरण जानने के लिए ये मदद करता है। और दूसरा, अगर जनरल बात करें तो अगर आरएस का जो पद है वो निर्णयकारी पद है, उसमें कई बार भीड़ को भी नियंत्रण करना पड़ता है, दंगाइयों को भी शांत करना पड़ता है। तो उस दौरान ये देखा जाता है कि जब ये व्यक्ति 4 व्यक्तियों के सामने ठीक से नहीं बोल पा रहा है, घबरा रहा है, इसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, तो इतनी बड़ी भीड़ को कैसे नियंत्रित करेगा, इस पोस्ट की जो जिम्मेदारी है उनको कैसे निभाएगा। तो वो एक तरीके से वो भी जाँच करने के लिए इसमें आरएस का इंटरव्यू लिया जाता है। अब बात करते हैं कि आरएस के इंटरव्यू में क्या क्या होता है। जो क्वेश्चन मेरे से पूछे गए हैं और जो लोगों ने मुझसे पूछे हैं, जो जिज्ञासा उनकी रहती है, उसके आधार पर मैंने ये थोड़ा इसको बनाया है। जैसे इंटरव्यू जो होता है वो आरएस का 100 मार्क्स का होता है। और दूसरा कहाँ पर होता है, तो ये आरपीएससी में होता है, अजमेर में। देखो ये जैसे ये आरपीएससी है और ये मैं हूँ, और ये अपना वीडियो चल ही रहा है। चलो ये तो मजाक की बात हो गई, खैर। लेकिन ये जो इंटरव्यू चलता है वो 20 से 25 मिनट चलता है। जैसे मेरा इंटरव्यू चला था 20 से 22 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था। ठीक है, ये 2 शिफ्ट में होता है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। मॉर्निंग में इस बार 8 कैंडिडेट्स का हो रहा था और इवनिंग वाले में 7 कैंडिडेट्स का हो रहा था। मेरा इवनिंग शिफ्ट में था और 7वें नंबर पर ही था। पैनल इंटरव्यू में क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। 4 व्यक्ति बैठते हैं पैनल इंटरव्यू में, ऐसे पैनल इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो इसमें आरपीएससी के मेंबर थे। आरपीएससी में जो मेंबर होता है वो बोर्ड का अध्यक्ष होता है। और इस बोर्ड में 4 व्यक्ति, जैसे एक कोई सीनियर प्रोफेसर हो गया, या सीनियर आईएएस ऑफिसर हो गया, सीनियर आईपीएस ऑफिसर, ये 4 लोग बैठते हैं। ठीक है, और जिस बोर्ड में आरपीएससी का जो मेंबर होता है वही बोर्ड का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इंटरव्यू लिया जाता है। अब क्वेश्चन क्या कैसे कैसे पूछते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो बायोडाटा, जैसे आपने 10th 12th ग्रेजुएशन कहाँ से की है, ठीक है, अपने बारे में कुछ कमियाँ, कुछ आपके स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो ये पूछते हैं। वीकनेस क्या क्या है। जैसे मेरे से पूछा गया था कि आप 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, फिर ग्रेजुएशन में कौन सी कॉलेज से की, नाम बताओ। और उसके बाद में जैसे मैं झुंझुनू से हूँ, तो उन्होंने पूछा कि आप झुंझुनू से हो तो झुंझुनू क्यों फेमस है, झुंझुनू के बारे में कोई ख़ास बात, विशेषताएँ बताओ। तो मैंने उनको फ्रेस्को पेंटिंग अवेलियों के बारे में बता दिया था। ऐसे ये पूछते हैं। जैसे जॉब के बारे में, अगर कोई व्यक्ति जॉब में है तो उससे जॉब के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आप जॉब क्यों छोड़ना चाह रहे हो, पहले जो इस जॉब में थे इसमें से वापस क्यों आना चाह रहे हो, और इस जॉब में आकर आप क्या इनोवेशन करोगे। तो जॉब के बारे में पूछ लेते हैं। सिचुएशनल क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई सिचुएशन दे देंगे, इसको सोल्व करो। जैसे मेरे से मॉक इंटरव्यू में पूछा गया था कि मान लो कि आप अवैध खनन को रोकने के लिए गए साइट पर, और वहाँ पर जो माफिया है उन्होंने आपकी जाब्ता है उस पर हमला कर दिया। अब आप इस सिचुएशन को कैसे सोल्व करोगे। या फिर दूसरा ऐसे पूछा था कि आप जिस तहसील में पोस्टेड हो, या जहाँ पर आप पोस्टेड हो वहाँ पर आपके मित्र है वो घरेलू हिंसा में शामिल है, और ये शिकायत आपको मिली है, तो आप उसको कैसे सोल्व करोगे सिचुएशन को। तो ऐसे सिचुएशन क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। फिर करंट से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मेरे से पूछा गया था कि हाल ही के अंदर जो भारत और चाइना है उनके क्या संबंध चल रहे हैं, या फिर भारत और बांग्लादेश के संबंध कैसे हैं, भारत पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं। तो इस आईआर से ये क्वेश्चन पूछे गए। फिर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं हॉबी से। तो हॉबी से जैसे मेरी हॉबी चेस खेलना है, तो उन्होंने चेस से पूछा था कि चेस की शुरुआत कहाँ से हुई, और
चेस के मतलब कौन कौन सा चेस खेलते हो आप, इंटरनेशनल और देसी खेलते हो क्या, कोई कहावत बताओ इसके बारे में। तो हॉबी के बारे में खूब क्वेश्चन पूछते हैं, खिलाड़ियों के नाम पूछ लिए थे हॉबी के बारे में, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जैसे आपके ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट हैं। जैसे मैंने बीएससी किया हुआ है तो मेरे फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे थे कि चंद्रयान की प्रक्रिया बताओ पूरी, और मैथ से पूछे थे कि मैथमेटिशियन कौन है जो प्रसिद्ध हैं भारत के, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किसने किया था, और फिर जो चरक संहिता है वो किसने लिखी थी। तो ऐसे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से भी पूछते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन होते हैं वो व्यवहारिक पूछ लेते हैं कि जैसे ये किशनगढ़ राजस्थान जी के उसके बारे में पूछते हैं। जैसे मुझसे पूछा था कि किशनगढ़ शैली के बारे में बताओ, तो किशनगढ़ शैली के बारे में मैंने पूरा उनको बता दिया था। फिर कि किशनगढ़ क्यों फेमस है, और जो राजस्थान में कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछते हैं जैसे आंकड़े कैसे हैं, जैसे कि नगर पालिका कितनी है राजस्थान में, नगर परिषद कितनी है, नगर पालिका, ये मेरे से पूछा था। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे थे। और मेरा अनुभव ये रहा कि एक तो बोर्ड का जो रवैया होता है वो सकारात्मक रवैया होता है, वो किसी भी कैंडिडेट को परेशान नहीं करना चाहते, वो बहुत आराम से क्वेश्चन पूछते हैं। और दूसरा यहाँ पर कहते हैं कि आई कांटेक्ट बना के रखो, तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति आपसे आई कांटेक्ट नहीं बनाता है, वो या तो अपना काम करते एक पर्सन पूछता है तो दूसरा अपना काम करता रहता है, या फिर आपस में वो देखते रहते हैं। आई कांटेक्ट की भी इतनी दिक्कत नहीं है। और दूसरा वहाँ पर घबराने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपकी ड्रेस कैसी है, वो मतलब वहाँ पर एक टेबल लगी हुई रहती है आगे, जैसे आप बैठते हो सिर्फ आपका चेहरा और कंधा दिखाई देता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो इंटरव्यू है उसमें घबराने की कोई बात नहीं रहती, वो आराम से इंटरव्यू लेते हैं और बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं। तो अच्छा था, सकारात्मक रहा बोर्ड का अनुभव भी। और तो ये था मेरा आरएस इंटरव्यू के बारे में अनुभव और आरएस इंटरव्यू। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर आप कुछ क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं आरएस इंटरव्यू के बारे में मेरे से रिलेटेड, क्या मेरे से क्या पूछा गया था क्या नहीं पूछा गया था, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं अगर नेक्स्ट वीडियो हुआ तो उसमें मेरे जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे मुझसे 30-35 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और जो भी क्वेश्चन है आपका आप नेक्स्ट वीडियो में